हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि आरबीसीज क्या होती है, आरबीसीज कैसे डिस्ट्रक्शन होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है आरबीसीज का। तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको क्लियर करूंगी। सो गाइज, तो स्टार्ट करते हैं कि आरबीसीज आरबीसीज क्या होती है। आरबीसीज के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, आरबीसीज के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। इनकी जो शेप होती है, डिश शेप होती है, बाइकॉनकेव होता है। इनका जो डायमीटर होता है 7.2 माइक्रोमीटर इन नेचर होता है। और इसके साथ साथ जो आरबीसीज की लाइफ स्पैन होती है 120 डेज होती है इन केस ऑफ द अडल्ट में। बट इन केस ऑफ द न्यू बॉर्न में जो होता है 80 डेज की लाइफ स्पैन होती है। और आरबीसीज की फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और आरबीसीज में जो होता है हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ये सबको ही पता है। आरबीसीज का कलर रेड कलर क्यों होता है? सब लोग यही बोलते हैं कि आरबीसीज का जो रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। हाँ, ये बात सही है। लेकिन आरबीसीज में हीमोग्लोबिन में पोरफायरिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आरबीसीज का कलर रेड कलर का होता है। तो आरबीसीज का जो होता है, आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है वो हमें सबको पता है कि 14 to 15% ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ द मेल में। और 14 से 12 to 14 तक जो होता है इन केस ऑफ द फीमेल में प्रेजेंट होता है। तो आरबीसीज में जो हीमोग्लोबिन होता है 280 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होते हैं कंबाइन करते हैं। तो आरबीसीज में क्या होते हैं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं। हीमोग्लोबिन कंबाइन किसी के साथ करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है। एक हीमोग्लोबिन में ही 4 आयरन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है। आरबीसीज में जो होते हैं और पोरफायरिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसके साथ साथ हमारे ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है, हीमोग्लोबिन कैसे फॉर्म होता है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन की चेन प्रेजेंट होती है, तब ये हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होती है। और लेकिन इन केस ऑफ द न्यू बॉर्न में जो होता है 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो ये बातें ध्यान में रखना है, न्यू बॉर्न में क्या प्रेजेंट होता है और न्यू बॉर्न में और अडल्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, इसके साथ साथ हम आरबीसीज की बात करें तो आरबीसीज का जो डिस्ट्रक्शन होता है 120 डेज के बाद हो जाता है। तो डिस्ट्रक्शन कहाँ पर होता है? स्प्लीन में होता है। स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं। क्यों आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन स्प्लीन में होता है? क्योंकि स्प्लीन में जो होता है, इसमें स्प्लीन की जो कैपिलरीज होती है बहुत ही स्मॉल होती है। लेकिन जो आरबीसीज का साइज होता है डिस्क शेप होता है, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही स्प्लीन में जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आरबीसीज डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज प्रेजेंट इन द स्प्लीन, दैट इज नोन एज द, और इसे हम ये भी बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी बोलते हैं। तो आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन कैसे होगी। हीमोग्लोबिन की डिस्ट्रक्शन कैसे होगी कि हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, हीम और द ग्लोबिन पार्ट होता है। हीम में क्या होता है? आयरन कंटेंट होता है और द बिलीवर्डिन प्रेजेंट होता है। हीम में जो होता है आयरन पार्ट जो होता है उसे रीयूज कर लिया जाता है दोबारा से आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए। लेकिन जो बिलीवर्डिन पार्ट होता है वो फर्स्ट बाइल पिगमेंट होता है, क्योंकि इसमें पोरफायरिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ग्रीन कलर का होता है ये। अब इसके बाद जब होता है, जैसी बिलीवर्डिन चेंज होता है बिलीरुबिन में, फिर बिलीरुबिन के साथ जैसी एल्बुमिन प्रोटीन बाइंड होता है, तो इसे हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बोलते हैं। पर जैसे ही लीवर के ब्लड फ्लो के साथ लीवर में जाता है, तो तब क्या होता है, हाँ, एल्बुमिन लीवर में जैसे गया तो एल्बुमिन हट जाता है और इसके साथ साथ हमारा ग्लूकोरोनिक एसिड बिलीरुबिन के साथ कंबाइन होकर तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की फॉर्मेशन करता है। जैसे ही कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की फॉर्मेशन करता है, क्योंकि ये अब उसके बाद जैसे ही स्मॉल इंटेस्टिन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टिन में जैसे ही जाता है तो ये यहाँ पे फॉर्मेशन होती है यूरोबिलिरुबिन की। यूरोबिलिरुबिन जो होता है, अगर हम यूरिन के साथ पास आउट हो जाता है तो ये क्या, इसे हम कहते हैं यूरोबिलिन। और अगर ये फीकल मैटर के थ्रू पास आउट होता है तो ये इसे कहते हैं स्टार्कोबिलिन। स्टार्कोबिलिन का कलर जो होता है ब्राउन कलर फीकल मैटर का हो जाता है। और यूरोबिलिन में जो होता है येलो कलर का यूरिन पास होता है। ठीक है, और हमारा जो होता है हीमोग्लोबिन में हमने ग्लोबिन की बात कर ली। प्रोटीन, हाँ, ग्लोबिन जो होता है हमारा प्रोटीन होता है। ये क्या होता है, हमारा अमीनो एसिड में चेंज होता है, अमीनो एसिड प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं और ये प्रोटीन दोबारा से रीयूज कर ले जाते हैं। हीम में मैंने बता दिया, हीम में जो होता है आयरन पार्ट एंड द ग्लोबिन, आयरन पार्ट और बिलीवर्डिन पार्ट होता है, कैसे इनका डिस्ट्रॉय होता है और कैसे इनका फॉर्मेशन होता है।
तो अब मैं बताऊंगी कि आरबीसीज का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। आरबीसीज की फॉर्मेशन को बोलते क्या हैं? आरबीसीज की फॉर्मेशन को बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। अब जो एरिथ्रोपोइसिस जहाँ पर भी हो रहा है, और हीमोपोइसिस किसे कहते हैं? हीमोपोइसिस का मतलब ऑल द ब्लड सेल कॉम्पोनेंट की फॉर्मेशन होना ही हम क्या कहते हैं? हीमोपोइसिस कहते हैं। लेकिन अगर बात की जा रही है इरिथ्रोपोइसिस की, तो दैट विल बी ओनली फॉर द आरबीसीज की फॉर्मेशन की बात की जा रही है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हीमोपोइसिस की फॉर्मेशन हो रही है या फिर एरिथ्रोपोइसिस की बात की जा रही है। तो ये कैसे होता है? अगर हम यॉर्क सैक की बात करें, यॉर्क सैक जैसे अप टू द 2 मंथ्स तक तो जो होता है, अप टू द 2 मंथ्स में यॉर्क सैक फॉर्म करता है हमारा हीमोग्लोबिन और द आरबीसीज की फॉर्मेशन को। लेकिन जैसे ही 2 से 6 महीने तक जो होता है हमारा लीवर, स्प्लीन और द थाइमस, लिम्फ नोड, ये फॉर्मेशन करते हैं हमारी आरबीसीज को। और जैसे ही हमारा 6 to 9 मंथ्स से लेके अप टू द 20 ईयर्स तक हमारा रेड बोन मैरो, ऑल द बोन्स की जितनी भी बोन्स हमारे बॉडी प्रेजेंट होती है सबकी रेड बोन मैरो फॉर्म करती है 20 साल तक ये आरबीसीज की फॉर्मेशन को। लेकिन जैसे ही 20 साल के बाद हमारे क्या होते हैं, एपिफाइसिस एरिया ऑफ द बोन का एपिफाइसिस एरिया जो होता है वो फॉर्मेशन करता है आरबीसीज को, या फिर हमारे ऑल द ब्लड सेल कंपोनेंट्स को ये फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ हमारा इलियक क्रस्ट, पैल्विक गिर्डल, ये जो एरियाज हैं यहाँ पर हमारी आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है। कब होती है ऐसी एज, कब होती है? आफ्टर द 20 ईयर्स ऑफ एज के बाद। तो मैंने बताया कि आरबीसीज की फॉर्मेशन कैसे होती है, आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, आरबीसीज की लाइफ स्पैन कितनी होती है, आरबीसीज का डायमीटर कितना होता है, और आरबीसीज में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया हो ये टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग में।